हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अनुक्रमण में जैव समुदाय की विभिन्न अवस्थाएं क्या कहलाती हैं? इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि अनुक्रमण में जैव समुदाय की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा अनुक्रमण। तो अनुक्रमण क्या है इसको समझते हैं। इसमें जो है ये देखा जाता है कि किसी विशेष प्रदेश में जो है समय के एक निश्चित जो है काल में कह सकते हैं विभिन्न यानी कि अलग अलग विभिन्न जो है समुदायों के नियमित अनुक्रम को जो है कहा जाता है पारिस्थितिकीय अनुक्रम या कह सकते हैं अनुक्रमण। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित कालांतर में पाए जाने वाले विभिन्न समुदायों को जो है सुव्यवस्थित अनुक्रमण को जो है कहा जाता है यहाँ पे, और अनुक्रम को कहा जाता है पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। उसके बाद यहाँ पे ये जो है जंतु समुदायों के अनुक्रमण को जो है प्राणी जाति अनुक्रम, और यहाँ पे जो पादप समुदाय में पाए जाते हैं अनुक्रम उसे कहा जाता है यहाँ पे पादप अनुक्रमण। तो यहाँ पे अगर हम इनके विभिन्न अवस्थाओं की बात करें तो कुछ इस प्रकार होती है। तो आइए देखते हैं इसके जो विभिन्न अवस्थाएं होते हैं, अवस्थाओं की बात करते हैं जो देखी जाती है जैव समुदाय में। तो पहला जो हो सकता है वो होता है अनाच्छादन। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे और कौन हो सकते हैं, तो यहाँ हो सकता है जैसे कि आक्रमण। उसके बाद देखा जा सकता है जैसे कि स्पर्धा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे प्रतिक्रिया की। उसके बाद स्थायीकरण आती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहला क्या दे रखा है अनाच्छादन। तो ये क्या होता है, इसमें जो है अनावृत क्षेत्र की रचना होती है जिसमें जीवन किसी भी रूप में नहीं मिलता है। यहाँ पे कह सकते हैं जीवन किसी भी रूप में नहीं मिलता है, और इसके अनेक कारण हो सकते हैं जैसे कि भूस्खलन हो सकता है, बाढ़ हो सकता है, निक्षेपण हो सकता है, आग लगी हो या महामारी, सूखा, ये सब हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आक्रमण की बात करें तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो अनावृत क्षेत्र होते हैं उनमें पादप जाति का या कोई जीव, पादप जाति या कह सकते हैं कोई जीव का जो है सफलतापूर्वक जो है यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। इसे ही कहा जाता है आक्रमण। और इस प्रकार जो है अनेक जातियों के आक्रमण का प्रक्रम लगातार या कह सकते हैं धीरे धीरे रुककर चलता रह सकता है। और यहाँ पे कोई भी जीव जाति द्वारा किया गया आक्रमण 3 चरणों में हो सकता है, जैसे कि प्रकीर्णन या कह सकते हैं प्रवास। उसके बाद यहाँ पे नए क्षेत्र में नई प्रवासी पादप जातियों का स्थापित होना। उसके बाद यहाँ समुच्चय।
उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं स्पर्धा, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, जब किसी क्षेत्र में भोजन या आवास कह सकते हैं या कोई जगह, स्थान या जीवन उपयोगी कोई भी यहाँ पे संसाधन होते हैं जो अपर्याप्त होते हैं, तो उस क्षेत्र की विभिन्न पादप जातियां या कोई जीव होगा, वो क्या करेंगे, उनके बीच में और एक ही जाति के विभिन्न समुदायों के बीच में जो है क्या होगी, यहाँ पे स्पर्धा होती है, यानी कि लड़ाई होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इस तरह से। उसके बाद जो ज़्यादा ताकतवर होगा उसको क्या मिल जाएगा, जो वहाँ पे उपलब्ध होता है संसाधन। उसके बाद आता है यहाँ पे प्रतिक्रिया। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो प्रतिक्रिया होती है, तो कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में पादपों की विभिन्न जातियों द्वारा जो परिवर्तन लाया जाता है, जो यहाँ पे परिवर्तन लाया जाता है, इसे कहा जाता है प्रतिक्रिया। इससे उस क्षेत्र की मृदा, जल, ताप आदि पर्यावरण के कारक प्रभावित हो सकते हैं और एक ऐसी स्थिति आ सकती है जब ये सभी कारक उस क्षेत्र के जो है प्रारंभिक पादपों के लिए जो है अनुपयुक्त हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है स्थायीकरण। स्थायीकरण में क्या होता है, इसमें जो है चरम समुदाय जो है बहुत लंबे समय के लिए स्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है, अस्थाई जो है हो जाता है, यानी कि वहीं पे रह जाएगा। और यह समुदाय वहाँ कह सकते हैं जो रह रहा है, जहाँ पे रह रहा है उसके प्रति अनुकूलित हो जाता है, यानी कि जलवायु के प्रति जो है अनुकूलित जो है रखने का प्रयास करता है। और इस अंतिम समुदाय को जो है प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, और इसे जो है चरम समुदाय की जो है चरम अवस्था भी कह सकते हैं। तो इस प्रश्न में हमें बस क्या बताने थे, विभिन्न अवस्थाएं। तो विभिन्न अवस्थाएं कुछ इस प्रकार है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि अनुक्रमण में जैव समुदाय की विभिन्न अवस्थाएं क्या कहलाती हैं। आशा करती हूँ उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।